लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देर रात पीड़ित परिवार से मिले, उन्हें गले लगाया और हिम्मत बढ़ाई। परिवार से मिलने के बाद गुरुवार को भी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते ये लड़ाई जारी रहेगी। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, अंत तक अंजाम तक हम न्याय के लिए लड़ेंगे। सभी पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें न्याय तब मिलेगा जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी होगी और हत्यारों की गिरफ्तारी होगी। इस मामले में सियासी मोर्चे पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि पहले ही दिन से कांग्रेस इस जंग में सबसे आगे नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी गुरुवार सुबह 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए। जो सरकार, जो मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि लखीमपुर खीरी में चूहे को भी नहीं घुसने देंगे, और उनको अपना फैसला बदलना पड़ा और लखीमपुर खीरी में विपक्ष नेताओं को, दूसरे लोगों को आप जाने से रोका नहीं जा रहा। तो पहला चरण आप जीत गए, बधाई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लखीमपुर मामले पर ऐसे मौन है जैसे ये भारत का नहीं पाकिस्तान का आंतरिक मामला हो। इसी के साथ एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, लखीमपुर खीरी हत्याकांड में न्याय को किसी भी समिति को सौंपकर देर नहीं करनी चाहिए। आईपीसी का पालन किया जाना चाहिए। एससी द्वारा निगरानी, वीडियो में पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी, चार्जशीट और फिर जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेतुके प्रयास परिवार वालों के जख्मों पर नमक ही छिड़केगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। न्यायिक आयोग का कार्यालय लखीमपुर खीरी में होगा और इसे 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। 4 अक्टूबर को राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि वह हिंसा की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष आरोपी हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्षों की उनकी जन सेवा की यात्रा, जहां निराशा के माहौल से देश को निकालकर विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करने की रही है, वहीं उन्होंने एक कर्मयोगी के रूप में देश के जन जन को नया भारत, न्यू इंडिया के विजन को साकार करने का आत्मविश्वास भी दिया है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक जनसेवा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं आज देश के सर्वोच्च नेता सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराइयों से अनंत बधाई देता हूँ। उसे आम जनता को निजात दिलाने के लिए उन्होंने कई ऐसी योजनाएं की शुरुआत की
जो गरीब, वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा कर सके, उठा सके। जनधन योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी अनेक योजनाओं को उन्होंने लागू किया। उनके निर्णय व्यवस्था से बीच के बिचौलियों को दूर कर उपभोक्ता के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ और बिचौलिए एवं भ्रष्टाचारियों पर अंकुश भी लगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के नेता चिराग पासवान गुरुवार को दिल्ली में नीतीश कुमार और चाचा पारस पर खूब बरसे। चिराग ने उन पर जमकर हमला बोला। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं और इन दोनों सीटों के लिए प्रत्याशी की घोषणा चिराग पासवान ने की। चिराग ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि आगामी उपचुनावों में उनकी पार्टी जेडीयू की हार तय है। एक बात मैं पूरे दावे के साथ में आपको कहता हूं कि बिहार में जो दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें दो बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। पहली कि मौजूदा जो वहां से सिटिंग विधायक थे, जिनके दुखद निधन के बाद दोनों सीटें खाली हुई, जिस पार्टी के वो विधायक थे जनता दल यूनाइटेड, उनकी हार 100% तय है। जो आक्रोश बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो मौजूदा सरकार तथाकथित एनडीए की सरकार है पर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि सिंगल मैन आर्मी के तौर पर वो काम करते हैं और अकेले ही बिना किसी नेता, बिना किसी मंत्री, बिना किसी के राय मशवरे के जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं और अपने मुट्ठी भर अधिकारियों के सहयोग से वो सरकार चलाते हैं, तो मौजूदा सरकार के प्रति जो आक्रोश है और जिस तरीके से हम लोग की आशीर्वाद यात्रा को एक अपार जन समर्थन देखने को मिला है, एक बात मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि दोनों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की करारी हार होना तय है। जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का श्रेय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम मजबूत कार्यकर्ता, पदाधिकारी साथी और हमारे जो उम्मीदवार जिन्होंने शेर की तरह वहां पे चुनाव लड़ा, उन्हीं को ही जाता है। अपने आक्रामक रूप में चिराग यही नहीं रुके और उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार की नीति से नफरत करती है। बिहार की जनता जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से नफरत करती है, मैं नफरत शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, नफरत करती है बिहार की जनता उनकी नीतियों से। आज की तारीख में आप बिहार में जाकर देख लें जो बदहाल परिस्थिति बनी हुई है, और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है भैया, आए दिन नीति आयोग के आंकड़े आप लोग के सामने आ रहे हैं। और ये भी कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि भैया नीति आयोग बार बार जब बिहार को लेकर इस तरीके के आंकड़े, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, अपराध को लेकर, प्रति व्यक्ति आय को लेकर जब ये आंकड़े जब नीति आयोग जब साझा करता है, तो कहीं ना कहीं ये बिहार की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है कि भैया हर चीज में बिहार सबसे निचले पायदान पर होता है। अपने चाचा पर कड़ा प्रहार करते हुए चिराग ने कहा कि अगर विचारधारा की लड़ाई होती तो बात समझ में आती, लेकिन वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनको मंत्री बनना था, इस बात की लड़ाई थी। और फिर मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि अगर इतना आक्रोश अगर आपके अंदर आया, ये विचारधारा को लेकर होता, तो मैं खुशी खुशी आपका समर्थन करता। आप बोलते कि हमारी विचारधारा की लड़ाई। चिराग पासवान रामविलास पासवान जी की विचारधारा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो जो दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो हमारे नेता लड़ाई लड़ते थे, चिराग पासवान उसके खिलाफ जा रहा है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं भी उनके समर्थन में जाके खड़ा होता अगर ये विचारधारा की लड़ाई होती। पर आप सब जानते हैं, मुझे टोकिएगा ना अगर मैं दोबारा गलत बोल रहा हूँ, क्या ये विचारधारा की लड़ाई थी? ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई थी, सिर्फ उनको मंत्री बनना था, उस बात की लड़ाई थी।
बता दें कि महीनों के विवाद के बाद हाल ही में चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों पार्टियों को नए नाम दिए हैं और चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए हैं। चिराग पासवान की पार्टी को नया नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिया गया है। उन्हें हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। वहीं पशुपति पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम मिला है। उन्हें सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.